हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। और आपने देखा होगा ये जो ज्योतिष विद्या वाले जो हस्तरेखाएं देखते हैं तो उसको ऐसे यूज़ करते हैं काफ़ी। इसका नाम है मैग्नीफायर। तो ये कैसे काम करता है और क्या ओनली दिस इज़ द मैग्नीफायर, इसके अलावा भी कोई मैग्नीफाई कर सकते हैं हम? तो मेरे पास और भी इसके अलावा है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये मिरर, जिसको मिरर बोलते हैं, ये भी मैग्नीफायर का काम करता है। इसको सेव वगैरह करते हैं तो हम ऐसे सेव कर सकते हैं इससे, इसमें काफ़ी जो है इनलार्ज हो जाती है। ये गाड़ियों में साइड मिरर यूज़ होते हैं, क्या आप जानते हो इसको कौन सा मिरर बोलते हैं? तो आज हम इस वीडियो में डिटेल से मिरर्स और उसकी टाइप्स, लेंसेज और मैग्नीफायर कैसे काम करता है और कैसे इमेजेस बनती हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑप्टिक्स। आप देख पा रहे हैं अभी मैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी विद लेजर लाइट और कैंडल से आपको इमेजेस कैसे बनती हैं, कैसे सीधी बनती हैं, मैग्नीफाइड बनती हैं या इन्वर्टेड बनती हैं, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड। तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। तो यहाँ पे ऑप्टिक्स हमारा टॉपिक है आज का, और उसका जो फंडामेंटल्स हैं वो है हमारे मिरर्स एंड लेंस। और मिरर्स जैसा आप देख पा रहे हैं, मिरर्स में एक साइड पॉलिश्ड होती है। आप देख रहे हैं ये जो साइड है, पहले मिरर के बारे में बताते हैं। ये मिरर की एक साइड पॉलिश्ड है और एक साइड शाइनिंग है। अगर शाइनिंग सरफेस थोड़ी सी कर्व्ड और डिप्रेस्ड है, इसमें अगर मैं एक वाटर ड्रॉप यहाँ पे रखूँ, जैसे मान लिया एक पानी की बूंद मैंने इसके ऊपर डाल दी, पानी की बूंद, अगर ये ड्रॉप, वाटर ड्रॉप यहाँ पे स्टे कर जाएगी तो इट मीन्स ये कॉनकेव मिरर है। अगर ये स्टे नहीं करेगी, जैसे मेरे हाथ में दूसरा और मिरर है ये, अभी मैं इसमें जो है पानी की बूंद डालता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये, अब इसमें यहाँ पे ये स्टे नहीं करेगी, इसमें कोई पानी स्टे नहीं करेगा। तो ये जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स है। तो पहले, सबसे पहले कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस कैसी होती हैं, इसको आप इस स्पून के माध्यम से समझ सकते हो। ये जो स्पून का ये जो लोअर पोर्शन है ये कॉन्वेक्स है, इसको इन्वर्ट कर दो तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है। तो इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो शाइनिंग सरफेस है वो कर्व्ड और एलिवेटेड होती है और पॉलिश सरफेस डिप्रेस्ड है। ऐसे ही कॉनकेव में स्पून को अगर ऐसे सीधा कर दोगे तो इसमें ये कॉनकेव है। आप इसमें इमेज भी देख सकते हो, अपनी इसमें इमेज दिखाई देती है। कॉनकेव हमेशा ये अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक होगा तो इनलार्ज इमेज बनाएगी, वर्चुअल इमेज बनाएगी, और अगर दूर होगा तो इन्वर्टेड और रियल इमेज। तो ये रियल और इन्वर्टेड कैसे बनाएगी वो हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा ये जो है मेरा, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो आप इसमें एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे ये इस लेफ्ट साइड है मिरर्स और राइट साइड है लेंसेज। लेंसेज में सबसे पहले है हमारा ये, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, double convex, this is double concave, this is plano concave, convex sorry, this is plano convex, this is plano concave, एक साइड कॉनकेव है, डिप्रेस्ड है। यहाँ पे ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव मिरर है और ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर जैसे ड्रेसिंग टेबल में लुकिंग ग्लास जो होता है प्लेन मिरर होता है, उसमें इमेज मैग्नीफाइड नहीं होती। और इमेज कैसे बनती है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इन्वर्टेड इमेज है। तो इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज होती है, अभी जस्ट मैं आपको शो करूंगा। और इसी तरह से लेंसेज के अंदर लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Refractions means light will change the medium. Light will enter from one medium to another medium. It may change the path or it may not change the path. जैसे मान लिया अगर लाइट, ये मेरे हाथ में ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब को अगर मैं यहाँ पे, लेजर लाइट है मेरे हाथ में, अगर लेजर लाइट सीधा इस पे इंसिडेंट करता हूँ, लेजर लाइट ऐसे आप देख सकते हैं, लेजर लाइट सीधा, तो ये सीधा बिल्कुल जो है ये बेंड नहीं हो रही अपने पाथ से। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्लाइन किसी एंगल पे इंसिडेंट करूंगा तो लाइट बेंड हो जाएगी। यहाँ पे लेटरल शिफ्ट होता है, बेंडिंग नहीं होती। तो इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में लाइट अपना पाथ चेंज करती है लेकिन मीडियम चेंज नहीं करती। तो वो चीजें हम पढ़ेंगे। और ये जो है यही कॉनकेव मिरर एक स्पेशल पोजीशन के अंदर, स्पेशल सिचुएशन में, जब ऑब्जेक्ट इसके फोकस और पोल के बीच में है तो मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज बनाती है। इसी तरह से ये जो मैग्नीफायर है ये वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज कब बनाता है, जब ये ऑब्जेक्ट इसके क्लोज है। जैसे अभी आप बिल्कुल ऐसे इसको बड़ा करके देखेंगे तो आपको बड़ा दिखाई देगा काफी, वो चीज यू कैन सी माई फेस
लाइक दिस। ये इसकी पोजीशन चेंज होने से ये चेंज हो जाएगा। ये इमेजेस कैसे बनती हैं सारा, तो पहले मैं आपको एक बार ये एक्टिविटी जो है इसके ऊपर दिखाता हूँ, कैसे इन्वर्टेड इमेज बनती है और कैसे इनलार्ज बनती है विद द हेल्प ऑफ कैंडल। ओके, तो मैंने ये जो है कैंडल ले ली है यहाँ पे, और ये यहाँ पे मैंने पहले कॉन्वेक्स लेंस में इसमें रख रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे, ये बीच में जो है जिसका सेंट्रल रीजन जो है वो थिक होता है और साइड थिन होती है। दिस इज आइडेंटिफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो मैंने इसको रख दिया स्टैंड पे, और लेट्स लाइट द कैंडल। तो इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ। अभी आप इसमें देख पाएंगे, एक तो इसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अभी मैं थोड़ा सा उसको लाइट एक बार ऑफ कर देता हूँ। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि एक तो इसकी जो है इन्वर्टेड इमेज बनेगी, आगे देख रहे हैं इन्वर्टेड इमेज, और एक बनेगी इसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। जो इन्वर्टेड है वो ऊपर दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये देखिए इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है ऊपर इन्वर्टेड, वो रियल इमेज है इसकी इन्वर्टेड। आप देख सकते हैं इसमें, ये देखो साइड में थोड़ा सा ऊपर जो है इन्वर्टेड इमेज है और ये रियल है सामने। नाउ आई रिप्लेस दिस विद कॉनकेव मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इनका बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी रियल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट दूर होता है, और ये भी रियल इमेज बनाता है। तो मैं अब कॉनकेव मिरर को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस की बजाय। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, अभी एक बार सेट करना पड़ेगा इसको। ये देखिए, अब मैंने कॉनकेव मिरर यहाँ पे रखा है और इसकी इमेज आपको दिखाई देगी अभी इन्वर्टेड इमेज इसमें बनी हुई है। और अब मैं जैसे ही कैंडल को इसके नज़दीक ले जाता हूँ, कैंडल को इसके नज़दीक ले जाऊँगा तो ये इनलार्ज्ड इमेज बन जाएगी इसकी। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसकी जो फ्लेम है वो कितनी इनलार्ज दिखाई दे रही है हमारी। ये फ्लेम जो है, ये देखो ये फ्लेम कितनी इनलार्ज दिखाई दे रही है इसके अंदर, ये देखिए। और जैसे ही मैं इसको दूर ले जाऊंगा तो ये ब्लर हो जाएगी और दोबारा से इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। इसकी इन्वर्टेड इमेज उसके अंदर बन जाएगी। अभी मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर, कैसे वो इमेज को इन्वर्ट करता है जब ऑब्जेक्ट इज़ वेरी फार, वो दिखाता हूँ। मेरे पास ये दो स्ट्रिप्स हैं डिफरेंट कलर्स की, ये रेड है और इसमें ब्लू है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब इसके आगे मैं अगर एक ये जग रख दूं पानी का, पानी इसमें भरा हुआ है, तो इसका बिहेवियर भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही ये एक्ट करेगा। तो मैं इसके आगे रख देता हूं। अब ये राइट है और ये लेफ्ट है, देखना आपको कैसा नजर आएगा। ये जो राइट है ब्लू है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें एकदम इन्वर्ट हो जाता है कलर। तो दिस इज द रीजन। और यही चीज मैं अगर इसके माध्यम से करूं, ये मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैंने इसको होल्ड कर लिया है यहाँ पे, और इसके अक्रॉस अगर मैं एक लेज़र बीम पास करूँ इसके थ्रू, जैसे मेरे पास ये लेज़र बीम है दो कलर की अलग अलग, ये रेड कलर की है जैसे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से अगर मैं इस पर स्पॉट, देखो ये रेड स्पॉट नज़र आ रहा है सामने, इसमें रेड स्पॉट है। और अब ये दूसरी लेज़र बीम है मेरे पास लेज़र, ये जो है ग्रीन कलर का स्पॉट बनेगा इसका, ये ग्रीन कलर है। अब आप देख सकते हैं जैसे ये, अगर मैं इनको एक साथ दोनों को, मैंने रेड कलर को ऊपर ले लिया और देख रहे हैं रेड कलर को थोड़ा साइड में किया है लेफ्ट में,
और जो ग्रीन कलर था मेरा, ये ग्रीन कलर, इसको मैंने राइट साइड किया है। तो मैं अगर इनको एक साथ जो इसमें स्पॉट करूं तो आप देख पाएंगे रेड कलर और ग्रीन कलर का, ये देखो ये इसमें रेड कलर जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो गया है, रेड कलर, और ग्रीन कलर जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया है। जबकि यहाँ पे अगर मैं इनको उल्टा कर दूं, ये मेरा ग्रीन कलर है तो मैं इसको इस साइड कर देता हूँ अभी, ये देखो ये बीम इन्वर्ट हो जाएंगी यहाँ पे, ये देखो एकदम, ये सामने स्क्रीन वॉल पे आप देख सकते हैं इनके जो है स्पॉट्स, और ये इन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे। अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो इनका जो स्पॉट्स है वो इन्वर्ट हो जाएगा, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी आप देखिए मेरे पास एक ये गिलास है, इसमें मैं कुछ पानी डाल लेता हूँ, और क्योंकि इसकी सरफेस कर्व्ड है, कर्व्ड सरफेस है, ये काफ़ी राउंड है, तो दिस विल आल्सो एक्ट एज ए कॉन्वेक्स लेंस, ये भी कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा। और जब ये बिल्कुल नज़दीक होगा तो इसमें मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगी बिल्कुल नज़दीक, तो आप इसमें देख सकते हो। और इसमें मैं अगर एक ये मेरे पास डिस्क है, इसमें देख सकते हो इसका साइज़, अगर मैं इसमें डिप करता हूँ तो इसका साइज़ आपको बड़ा नज़र आएगा। देखो ये देखो कितना बड़ा नज़र आ रहा है, जबकि ये इतना साइज़ है नहीं इसका। ये देखो ये मैग्नीफायर का काम कर रही है, जब बिल्कुल नज़दीक से देखेंगे तो दिस विल एक्ट एज ए मैग्नीफायर। और रिफ्रैक्शन के कारण आप देख सकते हैं, अगर जैसे पेंसिल डुबोते हैं तो वो ब्रोकन फील होती है, तो मैंने इसको इसमें डुबो दिया। अब ये देख सकते हैं ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ से ये कट है, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारा जो है रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। अब ये होता क्या है, रिफ्रैक्शन कैसे काम करता है, ये हम डिटेल से समझेंगे। किस तरह से रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं एक बार स्टार्टिंग से इसको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या है कि जो भी लेंस है उसका जो सेंटर है उसको बोलते हैं मिड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर, और मिरर्स के केस में मिड पॉइंट को बोला जाता है पोल, इसको बोलते हैं पोल। और एक होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अंदर लाइन ज्वाइनिंग दिस फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो काफी सिमिलरिटीज हैं दोनों के अंदर। रिफ्लेक्शन के अंदर मिरर फार्मूला यूज करते हैं हम, और रिफ्रैक्शन के अंदर लेंस फार्मूला यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा लेंसेज के केस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है, और मिरर्स के केस में हमेशा पोल से मेजर की जाती है। द रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर्स के केस में रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होंगी या अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, कॉन्वेक्स मिरर का केस है तो, और इसके अंदर वो पैरेलल रेज फोकस पे फोकस हो जाएंगी, तो उसको हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। सेकंड प्रिंसिपल फोकस और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में आप डिफरेंस देखिए, ये काफी बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। होता क्या है, जब ऑब्जेक्ट वेरी फार अवे है, वेरी फार अवे, तो रेज जो है लाइट रेज ऑलमोस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जहां भी फोकस होंगी, जहां इसकी इमेज बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो उसको बोलेंगे हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इसलिए इसका नाम है F2। इफ आई प्लेस द ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज, अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इसके नजदीक रख दूं इन दिस वे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसके बिल्कुल नियर बाय ले आऊं, सो दैट द इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी, यहां से इमेज जो है फाइनली इंफिनिटी पे बने, या यू कैन से कि जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाए, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। तो इसके अंदर जो कॉन्केव लेंस है हमारा, उसके अंदर सेकंड प्रिंसिपल फोकस वो लेफ्ट साइड होता है। एज यू कैन से बाय डेफिनेशन यू कैन सी इन दिस, यहाँ पे देखिए कॉन्केव लेंस के अंदर यही मैं समझाता हूँ किस तरह से सेकंड प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस है, पैरेलल रेज को डाइवर्ज करता है, और ये कन्वर्जिंग लेंस है, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज कन्वर्जिंग एंड दिस इज डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग जो लेंस है वो पैरेलल रेज को ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा अवे इन दिस वे, और जो प्रिंसिपल जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है उससे रेज स्ट्रेट जाती है, तो यहाँ पे एक्चुअली दे डू नॉट मीट, रेज डू नॉट मीट ऑन द राइट साइड, इसलिए इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती।
रियल इमेज कब बनती है? व्हेन रेज एक्चुअली मीट एट ए सर्टेन पॉइंट। तो रियल इमेज, और रियल इमेज को हम स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, उसको स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो इस केस में ये रेज ऐसा अपीयर होगा कि इस पॉइंट से आ रही है, तो दिस विल बी सेकंड प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा? वो राइट साइड होना चाहिए। तो उसके लिए हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे तो इंफिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी क्लोज। अब इसमें रियल ऑब्जेक्ट नहीं लेते, इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेते हैं। यू कैन सी, अब देखिए जैसे ये कॉनकेव लेंस है हमारा, अब इसका जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो ऐसा अपीयर होगा कि सपोज दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम some object that is passing through a convex lens and making an image। कहीं पे यहाँ पे इमेज बननी थी इसकी ऑन द वे, बीच में अगर ये कॉनकेव लेंस अगर हमने रख दिया तो ऐसा होगा कि यहाँ पे एक्चुअली दिस पॉइंट विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब यहां से अगर ये रेज अगेन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो ये कॉनकेव लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा। तो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट लेंसेज के अंदर कॉनकेव जो है वो डाइवर्जिंग होता है। आई कैन शो यू द कॉनकेव लेंस, अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये कॉनकेव लेंस है, ये बीच से जो है बहुत ही थिन है, पतला है काफी, और साइड से काफी थिक है। आप देख सकते हैं साइड से काफी थिक है और बीच से थिन है। तो ये डाइवर्जिंग है, बिल्कुल रेज को ये एकदम डाइवर्ज कर देता है। जैसे मैं अभी दिखा रहा हूं, इसमें अगर मैं लेजर लाइट पास करूं इसमें, ये देखो ये लेजर जो है एकदम इसमें स्पॉट भी वाइड हो जाएगा, स्पॉट वाइड हो जाएगा, डाइवर्ज कर देता है ये रेज को। तो ये जो है हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव का जो है रे डायग्राम्स है। और इसके अंदर जब कॉन्वेक्स लेंस एक स्पेशल सिचुएशन में, जब ऑब्जेक्ट बिकम्स वेरी क्लोज, यहाँ पे बिल्कुल क्लोज होगा, तो ये मैग्नीफायर का काम करता है। अब ये कैसे काम करता है आप देख सकते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा तो रेज पैरेलल जो है वो फोकस से जाएगी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से, और एक रेज जो ऑप्टिकल सेंटर से है वो डेविएट नहीं होगी। एक्चुअली क्या होता है, ये जो हम यहाँ पे शो करते हैं कि रेज ऐसे सीधी जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, इनफैक्ट ऑप्टिकल सेंटर से भी सीधी नहीं जाती। एक्चुअली क्या हुआ, थिन लेंसेज में हम उसको ऐसा प्रिज्यूम करते हैं। रीजन क्या है? रीजन इसके अंदर रूल है स्नेल्स लॉ कि अगर कोई भी कर्व्ड सरफेस है, एनी कर्व्ड सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियाज, एक कम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम और दूसरा ज्यादा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसकी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है वो डेंसर मीडियम है, जिसकी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है वो रेयर मीडियम है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं डिटेल से कि रिफ्रैक्शन, व्हाई लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल इन डेंसर मीडियम, एंड आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल्स। तो रीजन क्या होता है, इसमें डबल कॉन्वेक्स में दो सरफेसेस है, तो एक बार रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे होगा, फिर एक बार रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे होगा। तो जो पैरेलल रेज आ रही है यहां से रिफ्रैक्ट करेगी ऐसे, और उसके बाद फिर फर्दर रिफ्रैक्ट करेगी डेंसर से रेयर में जाते हुए, और भी कन्वर्ज हो जाएगी इन दिस वे ऐसे। तो इट इज अपीयरिंग एज इफ, अगर मैं इसको बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर दूं ऐसे, तो ऐसा लगेगा ये इस पॉइंट से आ रही है। तो इसलिए हम इनफैक्ट ये रे डायग्राम ना बना के इसको हटा के और इसको स्ट्रेट वे ज्वाइन कर देते हैं कि भाई ये जो पैरेलल रेज है यहां सेंटर तक जाएगी और ये कन्वर्ज हो जाएगी। दिस इज द रीजन कि सभी रे डायग्राम में आप देख सकते हैं पैरेलल रेज सेंटर तक जाओ और फिर ये डाइवर्ज होगी, कॉनकेव अगर लेंस है, और कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज होगी। तो इन दिस सेम वे हम जो है रे डायग्राम्स बना सकते हैं। अब जैसे मिरर्स की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, मिरर्स में आ जाओ। मिरर्स में जो पैरेलल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास होगी। फोकस इज द मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यूजुअली मिड पॉइंट। इनफैक्ट जरूरी नहीं वो मिड पॉइंट हो, वो डिपेंड्स अपॉन द रेज, दिस पैरेलल रेज इज क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फार अवे। अगर क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के ये रेज, तो उस रेज को बोलते हैं हम पैरेक्सियल रेज। तो पैरेक्सियल रेज के केस में तो ये फोकस से सही जाती है मिड पॉइंट से, और जो मार्जिनल रेज हैं जो फार अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, वो रेज जो है जरूरी नहीं वो फोकस से जाएं। लेकिन हम नॉर्मली जो है हम अज्यूम करते हैं दिस मिरर फार्मूला, दिस इज वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज। तो अब ये मिरर फार्मूले में व्हाट इज दिस V, U एंड F, these are the special signs used
टू डिनोट द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल। अगर पोल से, इस पोल से फोकस की डिस्टेंस है तो उसको हम स्मॉल f से लिखते हैं, और पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम u से लिखते हैं, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो पोल से इमेज जहां पे बनी होगी, रियल इमेज यहां बन रही है, तो उसको हम v से लिखते हैं। इन दिस सेम वे यहां पे लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूले में यहां पे माइनस साइन आ जाता है। अब इसमें साइन कन्वेंशंस मैटर। ऑप्टिक्स के अंदर अगर आपको अच्छे से अगर स्कोर करना है तो आपको साइन कन्वेंशंस पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि साइन कन्वेंशंस अगर रॉन्ग है तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो साइन कन्वेंशंस क्या है ऑप्टिक्स के अंदर, कैसे जो है इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी, किस तरह से उसको, तो लेट्स फोकस ऑन साइन कन्वेंशंस। तो इसमें रूल है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम आइदर ऑप्टिकल सेंटर। अगर लेंस है तो उसमें ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, और अगर मिरर है तो उसमें हम पोल से लेंगे। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस। अब मिरर्स के केस में तो ऑब्जेक्ट इसके फ्रंट में ही रखेंगे, बैक साइड ऑब्जेक्ट रखने का ऑफ नो यूज, कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो तो एक पॉलिश सरफेस है, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इरेगुलर होगा और इमेज नहीं बनेगी। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इसके लेफ्ट साइड ही होगा। लाइन ज्वाइनिंग दिस P एंड C, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस इन दिस केस। तो इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट हमने, सपोज एक कैंडल यहाँ पे मैंने रख दी, तो ये कैंडल की फ्लेम है, तो यहां से रेज ऑल डायरेक्शंस में जाएंगी, कैंडल से ऑल डायरेक्शंस में। तो एटलीस्ट हमें 2 रेज चाहिए ताकि इमेज आपस में वो इंटरसेक्ट कर जाए और इमेज बन जाए। तो जनरली हम पे एक तो पैरेलल रेज लेते हैं, वो कहां से जाएगी, इसके मिड पॉइंट से, फोकस से F, और एक जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो सीधी जाएगी वो वापस आ जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल के अलोंग होता है। तो मिरर्स जो है वो हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे किसी प्लेन मिरर के अंदर अगर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी पॉइंट पे, तो यहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस सरफेस पे, इसको बोलते हैं नॉर्मल। एंड द एंगल बिटवीन दिस इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जो एंगल होगा दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे ये हमारी होगी AB इंसिडेंट रे, और BN को बोलेंगे हम नॉर्मल, और B से C इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं लिख देता हूं, AB क्या है हमारी इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और BN दैट इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, और BC क्या है हमारा, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो I इज इक्वल टू R होगा, वेदर द सरफेस इज प्लेन और कर्व, चाहे वो कॉन्वेक्स है चाहे वो कॉनकेव है। तो जो गाड़ियों के अंदर साइड मिरर यूज होता है उसमें कैसे इमेजेस बनती हैं, रियल होती हैं, वर्चुअल होती हैं, तो एक बार वो समझते हैं। गाड़ियों के अंदर जो साइड मिरर होता है दैट इज कॉन्वेक्स इन नेचर। तो उसके बाद हम रूल पे दोबारा से आएंगे, इस तरह से साइन कन्वेंशंस जो है लिए जाते हैं। तो पहले दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, अब इसका दिस इज सेंटर पॉइंट पोल, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि कर्वेचर इसका सेंटर राइट साइड है तो C यहां पे इधर लेंगे हम। एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पे इसके फ्रंट में कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां पे कैंडल है या कोई भी गाड़ी आ रही है, तो इससे इमेज कैसे बनेगी, ये पैरेलल रेज, तो ये अपीयर होगा कि ऐसा कि ये फोकस से आ रही है। तो इसके लिए बेटर है कि C को ज्वाइन कर दो सीधा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो पॉइंट P को इसको ज्वाइन करेंगे, A मान लिया मैंने इसको, तो ये हमेशा नॉर्मल एक्ट करेगा परपेंडिकुलर, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे यहाँ पे नॉर्मल और इसके बीच में, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सेम एंगल R पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी। जैसे किसी वॉल के ऊपर हम बॉल थ्रो करते हैं तो वो डिपेंड करता है किस एंगल पे हमने मारी, उसी एंगल पे चली जाती है। तो ये रे जो है रिफ्लेक्ट होके वापस चलेगी, तो इट इज अपीयरिंग एज इफ कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इसको बोलेंगे हम फोकस। तो यहाँ पे रियल इमेज नहीं बन सकती, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी। और एक रे और दूसरी ले लेते हैं जो P पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, सेम एंगल पे ये वापस चली जाएगी R, इट इज अपीयरिंग एज इफ कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये बहुत ही डिमिनिश्ड और स्मॉल साइज की इमेज बनेगी और बहुत ही छोटी होगी, रियल नहीं होगी, ये वर्चुअल होगी। वर्चुअल इमेजेस हमेशा सीधी होती हैं, स्ट्रेट सीधी होंगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। तो यहाँ पे जो साइड मिरर है व्हीकल्स में, उसमें हमेशा सीधी इमेज बनती है। अगर ये ज्यादा क्लोज भी है तब भी इमेज हमेशा इस पोल और फोकस के बीच में ही रहेगी, इमेज ज्यादा मूव नहीं करेगी।
ऑब्जेक्ट देखो इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, द व्हीकल इज वेरी फार अवे और स्पीड से आ रही है, उसके बाद भी उसकी इमेज जो है वो P और F के बीच में रहेगी, तो ऐसा लगेगा कि वो तो स्लो स्पीड से आ रही है। तो दैट इज एन अपरेंट ऑप्टिकल इल्यूजन, एक्चुअल में स्पीड उसकी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है, व्हीकल की ज्यादा है। तो दिस वाज द इमेज फॉर्मेशन। अब इसके अंदर साइन कन्वेंशंस लेते हैं, u, v और f को कब नेगेटिव लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ओके। तो पोल से सभी डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो अगर मान लिया ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां से 50 सेंटीमीटर पे है, तो मैं इसको -50 लूंगा यहाँ पे मिरर फार्मूले के अंदर। जब मैं मिरर फार्मूला यूज करूंगा इसकी पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए, तो u को मैं -50 लूंगा यहाँ पे। अब है इसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, और वो आप प्लस ले या माइनस, आप देख सकते हैं यहां से C जो है राइट साइड है, और यू कैन से जो इंसिडेंट रे है उसके अलोंग कोई भी मेजरमेंट हो रही है, दैट इज टेकन पॉजिटिव। तो इंसिडेंट रे हमारी राइट साइड जा रही है, तो उसके अलोंग ये डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, तो ये फोकल लेंथ प्लस लेंगे। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिया 40 सेंटीमीटर है इसकी 40, तो इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो यहां पे इसको 20 को प्लस ले या माइनस, ऑब्वियसली प्लस। तो कॉन्वेक्स है, चाहे वो मिरर है चाहे वो लेंस है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा आपने पॉजिटिव लेनी है। तो इसको मैं लूंगा +20, और इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। तो इसकी इमेज जो है कहां पे बनेगी, यू कैन फाइंड आउट। ये यहां पे राइट साइड में एलसीएम है इसका 100, 5 + 2, दिस इज 7/100, 1/v, दिस इज 1/v, और v की वैल्यू आ जाएगी 100/7, एंड दिस इज 13.14 के आसपास है, नियरली 14 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी और ये हमारा है 14 सेंटीमीटर। तो इन दिस वे इमेज इज फॉर्म्ड, और इसमें इरेक्ट इमेज बनेगी। अब जो कॉन्केव मिरर है उस एज सेविंग इनलार्ज कर देता। ये देखिए, ये मेरे पास कॉन्केव मिरर है, इसमें इसको अगर ऐसे तो बहुत बड़ा इनलार्ज होता है, लेकिन स्पेशल सिचुएशन में है वो, काफी जो क्लोज लेंगे तो बड़ा दिखाई देता है ये। तो ये कैसे काम करता है, अब ये कॉन्केव मिरर के लिए अगला डायग्राम, ये मैंने कॉन्केव मिरर ले लिया यहाँ पे, उसी तरह से दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा फार अवे ले लेता हूँ, और ये फोकस। ऑब्जेक्ट जब इसके क्लोज है तो ये इनलार्ज बड़ी इमेज देगा, जैसे मैंने दिखाया था आपको कैंडल की कैसे बड़ी साइज जो है इमेज बन गई थी। तो ये पैरेलल रेज कहां से जाएगी, फोकस से स्ट्रेट, और जो पोल के ऊपर से इंसिडेंट होगी किसी एंगल पे आई पे, तो सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपीयरिंग एज इट कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ऐसा लगेगा यहां से आ रही है। तो ये देखो इसकी इनलार्ज इमेज बन गई। तो ये रियल नहीं हो सकती, दिस इज इरेक्ट वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल, और इनलार्ज बड़ी बनेगी। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दे आर कजन टू ईच अदर, एक दूसरे को बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर है इनका, लेकिन मिरर जो है रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन पे। दोनों मैग्नीफायर एक्ट कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट उनके क्लोज हो, वेरी क्लोज, तो वो मैग्नीफायर। और इधर से कॉन्केव, दिस कॉन्केव लेंस, दिस वन कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये आपस में कजन है। ये दोनों जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं दोनों में। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिरर्स एंड लेंसेज। और मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, पाथ डेफिनेटली चेंज होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं है। उसके लिए आप ग्लास स्लैब का, मैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एक बार समझा देता हूं, उससे फिर आपको समझ आ जाएगा रिफ्रैक्शन में लॉ क्या है, लॉ फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मेरे हाथ में एक ग्लास स्लैब है, और ग्लास स्लैब से जब हम लेजर पास करते हैं, लेजर लाइट ग्लास स्लैब से, तो ये आप देख सकते हैं, ये अगर किसी एंगल पे अगर मैं इंसिडेंट करता हूं तो ये लेटरली शिफ्ट हो जाती है। तो ये क्या पाथ इसका फॉलो करेगी, तो इसके लिए व्हाट इज द लॉ यू कैन सी। तो ये मेरा ग्लास स्लैब है, कोई भी सपोज, और ग्लास स्लैब के जो ये है, ये इसके अंदर लाइट अगर स्ट्रेट इंसिडेंट होगी इसके ऊपर, स्ट्रेट नॉर्मली का मतलब ये नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है। नॉर्मली मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 डिग्री है, कि नॉर्मल के साथ साथ आ रही है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0। तो इन दैट केस दिस विल नॉट चेंज द पाथ। व्हाई, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें जो है ये स्ट्रेट जाएगी बिल्कुल। अगर एक दूसरा मैं ले लेता हूं सेकंड केस,
इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों जीरो होंगे। तो दिस इज द ओनली सिचुएशन व्हेन आई इज इक्वल टू आर, इफ बोथ आर जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो नहीं है, दिस इज इंसिडेंट रे, तो ये स्ट्रेट नहीं जाएगी यहाँ से अपना पाथ चेंज करेगी, किस तरफ मुड़ेगी, दैट इज ए रूल कि वो डेंसर मीडियम की तरफ मुड़ेगी। क्यों मुड़ेगी, उसका रीजन है दैट यू कैन वॉच अदर वीडियो दैट आई हैव एक्सप्लेन। तो इसमें जो है यहाँ से ये डेंसर की अंदर घुसेगी तो यहाँ पे मुड़ेगी ये नॉर्मल की तरफ, दिस नॉर्मल। यहाँ इस मीडियम में ये नॉर्मल है और ग्लास मीडियम में ये नॉर्मल, तो इस नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी और ये एंगल नेचुरली आई से छोटा होगा, स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू आर, तो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, उसके लिए है हमारा स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, उसका प्रूफ भी है कि आप देख सकते हैं कि उसको क्या जो है कैसे प्रूव करेंगे वो। तो इसमें क्या होता है, ये जो मीडियम है इसकी एक नेचर है कि वो लाइट को कितना स्लो डाउन करता है। जो भी मीडियम लाइट की स्पीड को अगर हाफ कर दे तो हम कहेंगे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। ऐसा मीडियम लाइट की स्पीड को 1/3 कर दे, हम कहेंगे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए नंबर, जस्ट ए नंबर व्हिच मेजर हाउ स्लो द लाइट बिकम्स व्हाइल एंटरिंग इन दैट। ज्यादा स्लो रही है तो हम कहेंगे मोर डेंसर है, लेस स्लो रही है तो लेस डेंसर, रेयरर है। जस्ट लाइक ट्रैफिक मूविंग इन ए क्राउडेड प्लेस, स्लो जाएगी। तो इसमें भी लाइट का ऐसे होता है, लाइट यहाँ से रेयर से डेंसर में, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की 1.5 मार्क करते हैं हम, 1.5। एयर की नियर बाय 1 लेते हैं। तो इसमें रूल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस μ1 फर्स्ट मीडियम into sine of angle of incidence I, that will be always equal to refractive index of the second medium in which light is entering, that is μ2, and angle of refraction R. This is Snell's law. This proof of this law you can watch my other video from the playlist. Okay, तो this is all about refraction. तो अब यहाँ से refraction कैसे होगा further? ये further यहाँ से denser से रेयर में जाएगी तो रिवर्स बिहेवियर होगा, it will move away from the normal. तो स्ट्रेट जाने की बजाय ये ऐसे जाएगी और इसको बोलते हैं हम लेटरल शिफ्ट। तो जब लाइट ग्लास स्लैब के थ्रू, जैसे मैंने दिखाया था, ये जो ग्लास स्लैब है हमारा, इसके थ्रू लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो वो स्ट्रेट जाएगी। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं किसी एंगल पे इसको ऐसे कर रहा हूं तो ये अपने पाथ से देखो, अब यहाँ पे है लाइट, अब मैं ग्लास स्लैब मैंने, तो ये शिफ्ट होगी, अपने लेटरली शिफ्ट होगी, इसको बोलेंगे लेटरली शिफ्ट। So this was all about basic or major difference between reflection of light and refraction of light. In reflection we use mirrors, in reflection we use lenses. और ये जैसे मेरे हाथ में अभी एक CD है, तो इसमें आप कलर्स भी देख सकते हो, लाइट के 7 कलर्स। लेकिन ये जो है you have to tell it will follow refraction of light or reflection of light. You can comment. Okay, thank you.